Once again, I welcome you to this next chapter of 11th Foundation, जिसका हमने लास्ट वीडियो में हेडिंग पुट किया था अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पहले आप वो वीडियो देख लीजिए सो दैट आपको ये वाला पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लास्ट वीडियो में एक वर्ड हाईलाइट हुआ था और वो वर्ड का नाम है हाइड्रोकार्बन। वो वर्ड का नाम है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन इसको डिफाइन करते हैं अ कंपाउंड विच कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। कंपाउंड विच कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। अगर सिर्फ उस कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो उस कंपाउंड को बोला जाता है हाइड्रोकार्बन। और ये हाइड्रोकार्बन्स की जब हम बात करेंगे, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है कि ये कार्बन का बेस्ट फ्रेंड होता है हाइड्रोजन। कार्बन का बेस्ट फ्रेंड होता है हाइड्रोजन। और जब भी कभी ये कंबाइन होते हैं तो एक कंपाउंड बनाते हैं। जैसे कि एक कार्बन, वन कार्बन प्लस 4 हाइड्रोजन, तो कंपाउंड बनता है CH4 जिसका नाम है मीथेन। जिसका नाम है मीथेन। वैसे ही 2 कार्बन प्लस 6 हाइड्रोजन कंपाउंड बनेगा C2H6 जिसका नाम है इथेन। जिसका नाम है इथेन। ऐसे ही नंबर ऑफ कार्बन्स को बढ़ाते जाओ, नंबर ऑफ हाइड्रोजन को बढ़ाते जाओ और नए नए कंपाउंड्स को ऑब्टेन करते जाओ, बनाते जाओ, मिलाते जाओ। अब इसके लिए अगर आपको जनरल फॉर्मूला बनाना है तो कार्बन अगर 1 है तो हाइड्रोजन 4, कार्बन अगर 2 है तो हाइड्रोजन 6, कार्बन अगर 3 है तो हाइड्रोजन 8। अब ये जो बन रहा है, अगर कार्बन n है, n नंबर ऑफ कार्बन्स है, तो हाइड्रोजन कितने लगेंगे? हाइड्रोजन कितने लगेंगे? तो ये n की वैल्यू अगर 2 है तो 6 लग रहे, n की वैल्यू 3 है तो 8 लग रहे। मतलब इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 2 2 ज़ा 4 प्लस 2। 3 इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 3 2 ज़ा 6 प्लस 2। सो इट इज H2n प्लस 2। ये उसका हो गया जनरल फॉर्मूला CN H2n प्लस 2। देखो यहां पे CN H2n प्लस 2। n की वैल्यू अगर 1 है, n की वैल्यू अगर 1 है तो एक कार्बन 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 2 4, CH4। ये हो गया उसका जनरल फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? जनरल फॉर्मूला टू रिप्रेजेंट दिस टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्लियर है? ये एग्जाम्पल लास्ट वीडियो में हमने देखा हुआ है कैसे बना है। इन द सेम पैटर्न ये सारे एग्जाम्पल्स ऑब्टेन होने वाले हैं। ये एग्जाम्पल्स को समझने के पहले इधर एक हम कुछ लिस्ट बनाने वाले हैं। वो लिस्ट आप कहीं तो भी कॉर्नर पे नोट डाउन कर लो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू गिव द नेम ऑफ ऑल हाइड्रोकार्बन्स। बच्चों, जब भी कभी किसी का बर्थ होता है, जन्म होता है,
तो उसके बाद वाली प्रोसेस होती है उसका नामकरण, नाम रखना। आप तो ये बहुत बार करते हो। कोई दोस्त है जिसको चश्मा है, नाम रख दिया चश्मेश। कोई फ्रेंड है हेल्दी है, नाम रख दिया, हाँ वही। वैसे नाम इधर नहीं रखने हैं। इधर नाम रखने का एक तरीका है और वो तरीका इस नाम से जाना जाता है IUPAC। IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये वर्ड 10th में कहीं तो भी आया है, बट उसका इन डिटेल आपने मे बी डिस्कशन नहीं किया होगा, तो ये सिर्फ अभी ध्यान में रखो। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, उनके कुछ सेट ऑफ रूल्स है, वो रूल्स को फॉलो करके हमको इन सब के नाम रखने हैं, नाम रखने हैं। अब ये नाम रखते वक्त ध्यान में रखना है कि अगर एक कार्बन है तो प्रीफिक्स यूज होता है मिथ, 2 कार्बन है तो प्रीफिक्स यूज होता है इथ, 3 कार्बन है तो प्रीफिक्स यूज होता है प्रॉप, 4 कार्बन है तो प्रीफिक्स यूज होता है ब्यूट। ध्यान रखो, 5 कार्बन है तो प्रीफिक्स यूज होता है पेंट, 6 कार्बन है तो प्रीफिक्स यूज होता है हेक्स, 7 कार्बन है तो प्रीफिक्स यूज होता है सेप्ट, या इसी को कभी कभी बोलते हैं हेप्ट, सेप्ट या फिर हेप्ट। 8 कार्बन अगर है तो इसको बोला जाता है ऑक्ट, 9 कार्बन अगर है तो इसको बोला जाता है नॉन, और अगर 10 कार्बन है तो इसको बोला जाता है डेक, इसको बोला जाता है डेक। ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि ये वाला पार्ट प्लीज आप साइड में नोट डाउन कर लो, साइड में ये पार्ट नोट डाउन कर लो और इसको याद करने की कोशिश करो। प्लीज लिखो उसको। 1 कार्बन अगर है तो क्या होता है मिथ, 2 कार्बन अगर है तो इथ, 3 कार्बन अगर है तो प्रॉप, 4 कार्बन है ब्यूट, 5 कार्बन है पेंट, 6 कार्बन है हेक्स, 7 कार्बन है सेप्ट और उसी को बोला जाता है हेप्ट, 8 कार्बन है ऑक्ट, 9 कार्बन है नॉन, 10 कार्बन अगर है तो डेक। क्लियर, समझ में आया? ओके, नाउ अगेन कम बैक टू आवर फर्स्ट पॉइंट, दैट इज हाइड्रोकार्बन। अब ये जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये हाइड्रोकार्बन 2 पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं, या 2 टाइप्स के हाइड्रोकार्बन्स आपको देखने को मिलते हैं। और वो 2 टाइप्स में का जो पहला टाइप है उसको बोला जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। पहला टाइप जिसको बोला जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और दूसरा है जिसको बोला जाता है unsaturated hydrocarbons. Hydrocarbons are classified into 2 parts. First is called as saturated hydrocarbons. Second is called as unsaturated hydrocarbons. Clear? अब एक एग्जाम्पल देखो, इनको क्लासीफाई जो किया गया है वो कौन से बेसिस पे किया है। तो मैंने एग्जाम्पल लिखा यहां पे इथेन। अब देखो, ये नाम लिखते वक्त पहले कुछ लेटर्स को बोला जाता है प्रीफिक्स और बाद वालों को बोला जाता है सफिक्स। प्री मीन्स पहले वाले, इसलिए प्रीफिक्स, और बाद में आते हैं सफिक्स। अब यहां पे प्रीफिक्स यूज हुआ है इथ, तो ये इथ
वो टेबल में कहीं तो भी है, टेबल में है वो 2 कार्बन के लिए, मतलब इसके पास कार्बन होंगे 2। अब अगर इसके पास 2 कार्बन है तो C सिंगल बॉन्ड C। अब ये कार्बन की वैलेंसी होती है 4, क्योंकि आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4, इसीलिए कार्बन को बोला जाता है टेट्रावैलेंट। टेट्रा मीन्स 4। अब इसकी वैलेंसी होती है 4 में से एक वैलेंसी सेटिस्फाइड है, मतलब इस कार्बन के पास 3 खाली है और यहां पे भी 3 खाली है। क्लियर? सो इधर 3 और इधर 3, तो यहां पे आ गया हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, सब जगह पे आके हाइड्रोजन बैठ गया। ये इथेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। ये इथेन में क्या हो रहा है, तो 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, इसी को शॉर्टकट में लिखा जाता है C2H6। C2H6। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स किसको बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स विच कंसिस्ट ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। 2 कार्बन एटम्स के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसको बोला जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उसको बोला जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C या फिर C ट्रिपल बॉन्ड C ऐसा कुछ है तो उनको बोला जाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये टेक्निकल डेफिनेशन अभी मैं आपको बता रहा हूं, धीरे धीरे मैं आपको डे टू डे लाइफ के साथ भी जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, बने रहिए मेरे साथ। इसकी तरफ थोड़ा सा देखो, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर की तरफ थोड़ा सा ध्यान दो। स्ट्रक्चर को मैंने एक डब्बे में डाल दिया है। अब वो दिन याद करो, वो दिन याद करो जब आपका बर्थडे होता है। अब जब आपका बर्थडे होता है तो घर पे एकदम सेलिब्रेशन का माहौल, खाने में बहुत सारी वैरायटी आपको दिखती है, आपके पसंद वाला स्वीट, आपको अच्छे लगने वाली डिश। तो वो जब थाली में सब कुछ आता है तो देखते ही पेट भर जाता है। इधर से आ रहा है कुछ तो भी, इधर से आ रहा है कुछ तो भी, सामने से आ रहा है स्वीट, एंड आपका बर्थडे तो है ही। तो आपकी सिचुएशन कैसी है? तो आप तृप्त हो गए हो, सैचुरेटेड, क्योंकि क्या मिल रहा है, सब तरफ से आपको जो रिक्वायरमेंट है वो मिल रही है। अब कार्बन का बेस्ट फ्रेंड कौन? हाइड्रोजन। तो इसकी एक्सपेक्टेशन क्या है? मेरे सब तरफ से हाइड्रोजन हो। तो कार्बन के इधर तो कार्बन ही है जो रिक्वायर्ड है, इधर उसको हाइड्रोजन मिल गया, इधर से हाइड्रोजन मिल गया, इधर से हाइड्रोजन मिल गया, कार्बन तृप्त हो गया, मतलब इसको बोलते हैं सैचुरेटेड। मतलब इसको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। समझ में आया? सब तरह की डिश आपको जो भी फेवरेट है आपकी, वो अगर आपको मिल रही है तो दोपहर के खाने के बाद आपका स्टेटस क्या होगा? तृप्त झालो, तृप्त, दैट इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड। अब इधर देखो प्रॉब्लम क्या आता है, यही स्ट्रक्चर मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूं। C सिंगल बॉन्ड C, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन। इधर क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन होते हैं ये थोड़े से नाराज हो जाते हैं, नाखुश हो जाते हैं। ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन
ये दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। अरे यार कितना देर हो गया, हम तो ऐसे ही लटक रहे हैं, ये कार्बन को तो हमारी कुछ दया नहीं आ रही, देखो हमको लटका दिया है, ऐसा कितने देर हम लटके रहेंगे। एक काम करते हैं, हम कार्बन को छोड़ देते हैं। क्या बोलते हैं वो? एक काम करते हैं, हम कार्बन को छोड़ देते हैं। तो ये कार्बन को बताते हैं, यार तुमने हमें ऐसा ही लटका के रखा, अब हमारे बहुत पैर दुख रहे, हमारा मन नहीं है तुम्हारे साथ रहने का, हम तुम्हें छोड़ देते हैं, हम तुम्हें छोड़ देते हैं। अब कार्बन क्या बोलेगा? ठीक है, छोड़ना है तुम्हें, छोड़ दो। अब ये दोनों क्या हो गए? यहां से चले गए, जो लटके थे वो चले गए, जो लटके थे वो चले गए। अब आता है प्रॉब्लम ये दोनों कार्बन का, क्योंकि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, उनको 4 और चाहिए, मतलब वो 4 बॉन्ड बना सकता है, टेट्रावैलेंट है। यहां पे अब उसने बॉन्ड बनाए हैं 1 2 3, और इधर वाले कार्बन के पास भी 1 2 3, मतलब दोनों को एक एक की कमी है। तो ये क्या करते हैं, दोनों कार्बन अपने एक एक और इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं और अपने बीच में डबल बॉन्ड बना लेते हैं, अपने बीच में डबल बॉन्ड बना लेते हैं। अब ये स्ट्रक्चर को देखो और ये स्ट्रक्चर को देखो, ये कैसा है? तो ये तृप्त वाला स्ट्रक्चर है। ये कैसा है? तृप्त है। ये अतृप्त आत्मा है। ये स्ट्रक्चर कैसा है? अतृप्त है, इसलिए इसको नाम दिया है अनसैचुरेटेड। वो सैचुरेट नहीं हुआ है, उसकी कैपेसिटी है, नीचे और हाइड्रोजन को वो कैरी कर सकता है, बट है ही नहीं। इसलिए कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ गया, तो ये बन गया अनसैचुरेटेड। अब नीचे के 2 हाइड्रोजन निकल गए, नीचे के 2 हाइड्रोजन निकल गए। अब ऊपर वालों ने चट शुरू कर दी, ऊपर वाले बातें करने लगे, वो नीचे के 2 देखो कितने अच्छे थे, वो तो निकल गए, वो तो चले गए, हम तो अभी भी लटके हुए हैं, ऊपर ही लटक रहे हैं, ये कार्बन तो हमारी तरफ ध्यान नहीं देता, क्यों ना हम इस कार्बन को छोड़ दें, क्यों ना हम इस कार्बन को छोड़ दें। अब ये कार्बन को जब छोड़ने की बात करते हैं तो ये जाते हैं कार्बन के पास, हमें आपके साथ नहीं रहना है, हम आपको छोड़ रहे हैं, हम आपको छोड़ रहे हैं। कार्बन बोलता है कार्बन बोलता है चले जाओ। तो ये दोनों भी इधर से निकल गए, ये दोनों भी वहां से निकल गए। फिर से प्रॉब्लम आया बॉन्ड का। कार्बन और कार्बन ने अपना एक एक और इलेक्ट्रॉन खुद ही से शेयर कर लिया और बन गए कितने? ट्रिपल बॉन्ड। कितने बॉन्ड? 3 बॉन्ड आ गए कार्बन और कार्बन के बीच में। फिर से कैटेगरी है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्लियर? समझ में आया ये क्लासिफिकेशन? पक्का पक्का पक्का? ओके। अब ये जो 2 पार्ट में वो डिवाइड हो गए हैं, क्लासिफाई हो गए हैं, तो दोनों के अपने अलग अलग नाम है, दोनों के अपने अलग अलग नाम है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को बोला जाता है अल्केन, ALKANE। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बोला जाता है अल्केन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के 2 टाइप्स होते हैं। अगर उनके बीच में डबल बॉन्ड है तो बोला जाता है अल्कीन, ALKENE।
ध्यान देखो, स्पेलिंग्स ध्यान से देखो, ALKANE, ALKENE, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो बोला जाता है ALKYNE। मतलब आपके पास में 3 अलग अलग नाम बनते हैं, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड अगर है तो अल्केन, डबल बॉन्ड अगर है तो अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड अगर है तो अल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड अगर है तो अल्काइन। क्लियर, समझ में आया? इसकी आप सेपरेट सेपरेट अच्छे से नोट्स बनाना शुरू कीजिए, क्योंकि इसी के ऊपर क्लास 12th के 6 चैप्टर्स डिपेंड है। ऐसे ही सबके आपको नाम ध्यान में रखने हैं, क्योंकि कोई भी कंपाउंड को जब आप जन्म दोगे, मतलब कोई भी नया कंपाउंड आप बनाओगे, तो सबसे पहली स्टेप रहेगी नॉमेनक्लेचर, नामकरण। सबके नामकरण हमको करते जाना है। क्लियर है, समझ में आया? बाय फॉलोइंग IUPAC रूल्स एंड रेगुलेशंस। वो क्या है वो हम देखने वाले हैं। अभी के लिए ये सब थोड़ा बहुत नोट डाउन कर लो, जितना समझ में आ रहा है उसको थोड़ा सेंटेंस फॉर्म में लिख लो। क्लियर? ओके, लिख रहे हो? लिख लो, लिख लो। हो गया? यस, मिटा दूं? ओके, इसको थोड़ा सा मैं अब आपको शॉर्टकट में रिप्रेजेंट कर देता हूं, सो दैट आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। आ रहा है समझ में? मजा आ रहा है कि नहीं? मजा आना चाहिए। केमिस्ट्री में बहुत मजा आता है, और अपने तो चैप्टर का नाम ही है अमेजिंग वर्ल्ड। कौन सा नाम है? अमेजिंग वर्ल्ड। तो ये हाइड्रोकार्बन्स आर क्लासिफाइड एज नंबर 1 सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सेकेंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड वो होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड कौन सा? कार्बन कार्बन। कार्बन हाइड्रोजन कभी कंसीडर नहीं करना। कार्बन कार्बन, सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन, या यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं कार्बन कार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स 2 पार्ट में क्लासिफाई होते हैं। एक, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को ही बोला जाता है अल्केन, ALKANE, अल्केन। अनसैचुरेटेड को बोला जाता है ALKENE, अल्कीन, अल्कीन। और थर्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड अगर है तो उसको बोला जाता है अल्काइन, उसको बोला जाता है अल्काइन। क्लियर है? समझ में आया? ये हाइड्रोकार्बन्स का टोटल क्लासिफिकेशन है।
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो अल्कीन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो अल्काइन। अल्काइन, क्लियर? हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स विच कंटेन्स carbon and hydrogen only, which contains carbon and hydrogen only. क्लियर है? समझा है? पक्का? ओके। सो इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही। ये लिख लीजिए, कॉर्नर में दिया हुआ जो टेबल है ये आने वाले सारे वीडियोस के लिए यूजफुल रहने वाला है, तो प्लीज़ ये आप मेंशन कर दो और इसको याद करने की कोशिश करो। धीरे धीरे हम नोमेनक्लेचर की तरफ बढ़ने वाले हैं और वो नोमेनक्लेचर होने वाला है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, वीडियोस देखते रहिए। अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।